फैसिलिटेट करने के लिए ही डेवलप किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज अर्ली 1970s में डेवलप हुआ था और इसे ई कॉमर्स की पहली पहल कहा गया था और यह 1970 में लॉन्च हुआ था। EDI सिर्फ बिजनेस के डॉक्यूमेंट शेयर करने में मदद नहीं करता था, इसने जस्ट इन टाइम जैसी प्रैक्टिसेस को भी फ्लरिश किया था। 1970s की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि EFT भी डेवलप हुआ था। EFT ऑनलाइन फंड ट्रांसफरिंग करने का एक तरीका था। तो ई कॉमर्स में EFT और EDI एक नेसेसरी एलिमेंट है। यह ई कॉमर्स के विकास का एक इम्पॉर्टेंट कदम था। 1990 में जब वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र आया, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि वो सुरक्षा के नज़रिए से और उसकी स्पीड के नज़रिए से अच्छा नहीं था। 21st सेंचुरी तक आते आते इंटरनेट के ज़्यादातर कमियां दूर हो गई थी। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपनी सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। ई कॉमर्स से ऑनलाइन वेंडर्स को भी बहुत बेनिफिट्स होता है। ऑनलाइन वेंडर्स को बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिले हैं। वेब और सर्च इंजन ने बहुत सारे कस्टमर्स को रास्ता दिखाया है कि बिजनेस एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग के बगैर भी चल सकता है। यहाँ तक कि स्मॉल बिजनेसेस भी ग्लोबल मार्केट में बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। ये वेब टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड डिलीवर टेलर्ड मार्केटिंग को भी ट्रैक करती है। अगर हम ई कॉमर्स की हिस्ट्री की बात करें तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री में अमेज़ॉन और ईबे की बात ज़रूर होगी। अमेज़ॉन और ईबे फर्स्ट इंटरनेट कंपनीज थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट किया था। अब मार्केट में बहुत सारे बड़े और मशहूर इंटरनेट रिटेलर्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, पेटीएम, स्टेपल एंड मैनी मोर। शुरुआती दौर में इस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ज़्यादातर म्यूज़िक, बुक्स, कंप्यूटर, ऑफिस सप्लाईज या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचे जाते थे। बट आज 21st सेंचुरी में हर तरह के प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड वेब पर सेल होते हैं। आज बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन करने का एक बहुत कॉमन तरीका है। अब हम ई कॉमर्स की हिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, साथ में ई कॉमर्स की एडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। द अर्ली ईयर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स की शुरुआती दिनों में इसका प्रयोग मूल रूप से डाटा इंटरचेंज और फंड ट्रांसफरिंग में था। EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र बिजनेस ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1982 में बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने पहली बार कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के लिए एक मार्केट प्लेस बनाई जहां कंज्यूमर कॉमर्स जैसी प्रैक्टिसेस कर सकते थे। यह ई कॉमर्स की दुनिया में पहला कदम था। 1980s में क्रेडिट कार्ड, ATM के यूज़ और टेलीफोन बैंकिंग को प्रमोट किया गया ताकि कंज्यूमर्स इन सब फैसिलिटी से फेमिलियर हो सके। 1990s के शुरुआत में ई कॉमर्स को और बेहतर बनाने के लिए और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई जैसे कि ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। 1994 आते आते ई कॉमर्स को और बढ़ावा देने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस जैसे कि DSL को इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी मदद से ई कॉमर्स की सर्विसेज स्पीडी और सिक्योर हो गई। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के शुरुआत की। 1998 से 2000 के बीच वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ने पहली बार वेबसाइट का निर्माण किया था। 2000 में ई कॉमर्स के मायने बदल गए जब हज़ारों बिजनेसेस इंटरनेट का यूज़ करने लगे। 2002 में इंडिया में IRCTC के थ्रू ऑनलाइन टिकटिंग की शुरुआत हुई थी जो कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में ज़्यादा काम करती थी। तो ई कॉमर्स एक मॉडर्न बिजनेस का मेथड है जो कि ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर,
कस्टमर की नीड को समझता है और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज स्पीडली प्रोवाइड करवाता है। तभी हम ई कॉमर्स को पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन कहते हैं और ये इन कुछ तरीकों को फॉलो करने से पॉसिबल हुआ है, जैसे कि EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि EFT और अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज़। आइए अब इस पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये डायग्राम हमें कॉमर्स के एलिमेंट्स का आइडिया देता है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं जो ई कॉमर्स को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, जो कि बिजनेस की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करने में यूज़फुल होता है। सेकेंड एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। पब्लिशिंग का मतलब जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर करते हैं तो ये एलिमेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कस्टमर सपोर्ट को इंटरनेट के थ्रू इंक्लूड करता है। थर्ड एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। ये ईमेल और फैक्स प्रमोशन को इंक्लूड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के थ्रू करती है। फोर्थ एलिमेंट है कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेटिव वर्क को इंक्लूड करते हैं। इन 4 एलिमेंट की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकती है और बेटर सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला फीचर है नॉन कैश पेमेंट। ई कॉमर्स में हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र वाया बैंक वेबसाइट और अदर मोड्स के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी। ई कॉमर्स एक ऑटोमेटिक बिजनेस है और कस्टमर कहीं भी कभी भी सर्विस को अवेल कर सकता है। इसलिए 24/7 का मतलब होता है 24 आवर्स ऑफ ईच 7 डेज ऑफ अ वीक। थर्ड फीचर है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। ई कॉमर्स बिजनेस के एडवर्टाइजिंग को बढ़ाने में मदद करता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। ई कॉमर्स की मदद से मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है इम्प्रूव्ड सेल। ई कॉमर्स में बगैर किसी ह्यूमन पर डिपेंड हुए कभी भी कहीं भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसी वजह से डिपेंडेंसी भी कम होती है और सेल्स भी इंक्रीज होती है। फिफ्थ फीचर है सपोर्ट। ई कॉमर्स प्री सेल और पोस्ट सेल को असिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से वो अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाता है। सिक्स्थ फीचर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ई कॉमर्स से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाती है। प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मेंटेन करना आसान भी होता है और वो इफ़ेक्टिवली भी परफॉर्म होता है। सेवेंथ फीचर है कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। ई कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन को कस्टमर के लिए फास्ट, एफिशिएंट और रिलायबल बनाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स की एडवांटेजेस की। ई कॉमर्स के फ़ायदे बहुत सारे हैं। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर और सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। आइए अब इन तीनों के फ़ायदों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे की बात करेंगे। ई कॉमर्स का प्राइम एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केट को नेशनली और इंटरनेशनली एक्सपैंड कर सकती है, वो भी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। दूसरा, ई कॉमर्स मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कम करने में और एक अच्छे प्रोसेस को क्रिएट करने में, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और रिट्रीव कर सकती है और मैनेज भी कर सकती है। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज को भी इम्प्रूव करता है। ई कॉमर्स
ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस को सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट करता है। ई कॉमर्स पेपर वर्क को भी बहुत कम कर देता है। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। सेकेंड एडवांटेजेस हैं कस्टमर्स का। ई कॉमर्स कस्टमर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? ई कॉमर्स कस्टमर के लिए एक वरदान की तरह है। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये कस्टमर्स को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कस्टमर कभी भी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से से प्रोडक्ट की इंक्वायरी या डिमांड कर सकता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन कस्टमर को बहुत सारी ऑप्शंस और क्विक डिलीवरी प्रोवाइड करवाती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस कस्टमर को बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है, जिसकी मदद से कस्टमर चीज़ों को कंपेयर कर सकता है और सस्ती और बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ भी कर सकता है। कस्टमर एक प्रोडक्ट पर अपने रिव्यू दे सकता है और दूसरे कस्टमर्स के रिव्यू भी पढ़ सकता है, जिसके आधार पर वो अपनी फाइनल परचेजिंग डिसीजन ले सकता है। ई कॉमर्स वर्चुअल ऑक्शन जैसी ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवाती है। ई कॉमर्स ने ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन को बढ़ावा दिया है और उसका रिजल्ट ये है कि कस्टमर को इससे डिस्काउंट मिलता है। थर्ड सिचुएशन है कि ई कॉमर्स सोसाइटी को भी फ़ायदा देता है। इसमें पहला बेनिफिट है कस्टमर्स को ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक कम होता है और एयर पोल्यूशन भी। दूसरा, ई कॉमर्स मदद करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अडॉप्ट कर सकें। तीसरा, ई कॉमर्स सर्विसेज और प्रोडक्ट को रूरल एरिया तक पहुंचाता है, जो कि नॉर्मली रूरल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। चौथा, ई कॉमर्स कम लागत और बेहतर तरीके से पब्लिक सर्विस डिलीवर करने में गवर्नमेंट की मदद करता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज। एडवांटेजेस को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं ई कॉमर्स की लिमिटेशंस की। हम जानते हैं कि ई कॉमर्स के बहुत फ़ायदे हैं जो मदद करते हैं लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में, लोगों को ज़्यादा टेक्निकल बनाता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटीज़ में ग्रोथ आती है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस टेक्निकल भी होते हैं और नॉन टेक्निकल भी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट टेक्निकल डिसएडवांटेज ये है कि ई कॉमर्स में सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स में पुअर इम्प्लीमेंटेशन होती है। सेकेंड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री आज भी ग्रो कर रही है और करती रहेगी, जिसकी वजह से इसमें बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। थर्ड, बहुत सी कंट्रीज़ में नेटवर्क ब्रांडविड्थ की बहुत इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि उस कंट्री में इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन ब्रांडविड्थ अवेलेबल होती है। फोर्थ, ई कॉमर्स में हो सकता है कि स्पेशल टाइप के वेब सर्वर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, जिसके लिए स्पेशल वेंडर सेटिंग करनी पड़ती हो, जो कि हर जगह पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ, कभी कभी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर और वेबसाइट की एप्लीकेशंस और डेटाबेस को इंटीग्रेट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सिक्स्थ, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटीज़ में कुछ इश्यूज़ हो, क्योंकि बहुत से ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबल होते हैं अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपोनेंट से, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को वेबसाइट ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट, इनिशियल कॉस्ट। ई कॉमर्स एप्लीकेशन को क्रिएट बिल्ड करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स की लॉन्चिंग में डिलेज हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंड, यूज़र रेजिस्टेंस। यूज़र जल्दी से साइट पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। उन्हें लगता है कि वेबसाइट पर शॉपिंग करना एक अननोन फेसलेस सेलर से परचेज करना है। इसी वजह से यूज़र्स के लिए फिजिकल स्टोर्स से ऑनलाइन
वर्चुअल स्टोर्स पर स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड, सिक्योरिटी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना बहुत डिफिकल्ट है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी। फोर्थ, कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त प्रोडक्ट को टच या फील नहीं कर सकता। फिफ्थ, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बहुत जल्दी बदल रही हैं। सिक्स्थ, इंटरनेट एक्सेस सस्ती नहीं होती और कभी कभी पोटेंशियल कस्टमर्स को इससे इनकन्वीनियंस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दूर दराज के विलेजेस में इंटरनेट को यूज़ करने की कोशिश करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ई कॉमर्स के प्रॉन्स एंड क्रॉन्स को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स के बेनिफिट उसकी कमियों को दूर करने के लिए काफ़ी हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ और टेक्निकल इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस करने के बाद ही एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड कर पाती है। आज ई कॉमर्स ने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे के लिए बदला है ताकि कस्टमर और वर्ल्ड को चेंज कर सके। अगर हम कॉमर्स को डिटेल में स्टडी करें तो ई कॉमर्स और ई बिज़नेस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। कुछ लोग ई कॉमर्स और ई बिज़नेस को एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं, पर दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट हैं। ई कॉमर्स में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंटर बिजनेस या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्शन और बिजनेसेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कस्टमर आप एक बुक या कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो ई कॉमर्स है, और दूसरी तरफ ई बिज़नेस में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किसी बिजनेस को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें वो प्रोसेसेस आते हैं जो कि ई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के एक कंप्यूटर मीडिएटर नेटवर्क द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो किसी प्रॉफिट के लिए हो या किसी गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिट एंटिटी के लिए हो। ई बिज़नेस की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की बात करें तो ई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस की वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज, फिलॉसफी, न्यू इकोनॉमी पैराडिग्मा शिफ्ट के थ्रू एडिशनल कस्टमर वैल्यू डिलीवर करता है। हम दोनों टर्म्स ई कॉमर्स और ई बिज़नेस को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। ई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बैक एंड प्रोसेस है और ई कॉमर्स बिजनेस की फ्रंट एंड प्रैक्टिस है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सभी बिजनेस की सप्लाई चेन के पार्ट हैं। इस सप्लाई चेन में 3 पार्टीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला सप्लायर, दूसरा फर्म या कंपनी और तीसरा कस्टमर। ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सप्लायर और कस्टमर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बेहतर सर्विस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से फर्म कस्टमर को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और सप्लायर के साथ बेहतर संबंध बनाए रख सकती है। सप्लायर और ऑर्गेनाइजेशन ई बिजनेस में डील करते हैं। वे वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कि बिजनेस को स्मूथली काम करने में मदद करती है, और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स जो ई कॉमर्स में डील करते हैं वो हर वह काम करते हैं जो प्रोडक्ट की सेलिंग और सर्विस से रिलेटेड हो। ई कॉमर्स ने ट्रेडिशनल बिजनेस को अपनी सोच से ज़्यादा चैलेंज किया है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी और उसके बिजनेस का हर डायमेंशन ट्रेडिशनल कॉमर्स से अलग है। अब डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी के 7 यूनिक फीचर की जो ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग को चैलेंज करता है, और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आजकल के कंज्यूमर्स को ई कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहला फीचर है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने के लिए यूज़ होता है और कंज्यूमर्स को वाइडर कंटेक्स्ट में टाइम और मनी को खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविज़न और रेडियो कंज्यूमर को मोटिवेट करने में फोकस कर रहे हैं कि वो दुकान जाएं और ख़रीदें। ई कॉमर्स हर जगह और हर वक्त अवेलेबल है। ये एक फिजिकल स्पेस तक रिस्ट्रिक्टेड मार्केटिंग से छुटकारा देता है और एक कंप्यूटर डेस्कटॉप से घर पर
ऑफिस में, यहाँ तक कि कार में मोबाइल कॉमर्स की मदद से खरीदारी करने की आज़ादी देता है। ई कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो यूबिक्विटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है, जो कि बाजार में भाग लेने का कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन के लिए अब मार्केट जाकर टाइम और पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब है हर जगह अवेलेबल। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल कॉमर्स की बजाय क्रॉस कल्चर और नेशनल बाउंड्रीज में कमर्शियल ट्रांजैक्शन को कन्वीनियंटली और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से परमिट करता है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी का एक अनोखा फीचर है इंटरनेट की टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, जो कि यूनिवर्सल होते हैं, और इसीलिए ई कॉमर्स को कंडक्ट करने की टेक्निकल स्टैंडर्ड भी यूनिवर्सल होते हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में और हर नेशन में सेम होते हैं। रिचनेस। इंफॉर्मेशन रिचनेस मैसेज की कॉम्प्लेक्सिटी और कंटेंट को रेफर करता है। इंटरैक्टिव। 20th सेंचुरी के किसी भी कमर्शियल टेक्नोलॉजीज के ऑपोजिट टेलीफोन के पॉसिबल एक्सपेंशन के साथ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी बहुत इंटरैक्टिव है। मतलब वो मर्चेंट और कस्टमर्स के बीच टू वे कम्युनिकेशन की मंजूरी देता है। टेलीविज़न फॉर एग्जांपल व्यूअर्स से कोई सवाल नहीं कर सकता, या व्यूअर्स से कोई कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, या कस्टमर से कोई इंफॉर्मेशन फॉर्म नहीं भरवा सकता। इसके ऑपोजिट ये सारी एक्टिविटी ई कॉमर्स वेबसाइट पर पॉसिबल है। इंटरएक्टिविटी ऑनलाइन मर्चेंट को कंज्यूमर्स को एक ग्लोबल स्केल पर एंगेज करने में मदद करती है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी। इंटरनेट और वेब इंफॉर्मेशन डेंसिटी को वास्टली इंक्रीज करते हैं। इंफॉर्मेशन की टोटल क्वालिटी और अमाउंट मार्केट के पार्टिसिपेंट, कंज्यूमर और मर्चेंट को बिल्कुल सेम मिलती है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट को कम कर देती है, और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी करेंसी, एक्यूरेसी और इंफॉर्मेशन को पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल बनाते हुए उसकी टाइमलाइन को काफ़ी बढ़ा देती है। ई कॉमर्स मार्केट में प्राइस और कॉस्ट और भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। प्राइस ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कंज्यूमर को मार्केट में प्राइस की वैरायटी मिल जाती है, और कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी वो होती है जो कंज्यूमर्स को मर्चेंट द्वारा पे किए गए प्रोडक्ट के प्राइस को दिखाती है। पर ये मर्चेंट के लिए भी एडवांटेजेस होते हैं। ऑनलाइन मर्चेंट कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि मर्चेंट मार्केट में ग्रुप सेगमेंट्स बनाकर सेम गुड्स या उससे सिमिलर प्रोडक्ट को अलग अलग जगह अलग अलग दामों में बेच सके। वाई वी नीड ई कॉमर्स? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स की ज़रूरत क्यों होती है, और इसका एक सिंपल आंसर है ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज और डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट से कॉमर्स में आई फंडामेंटल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी की मदद से ई कॉमर्स में डेवलपमेंट आई है, चाहे वो प्रोडक्ट रेंज में इम्प्रूवमेंट हो या सर्विस में इम्प्रूवमेंट। दूसरी, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज एक डायमेंशन है जिसकी मदद से मार्केटिंग और सेलिंग में नई पॉसिबिलिटी आई हैं, जैसे कि टारगेट ऑडियंस या डिज़ायर सेगमेंट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव और रिच मैसेज दे सकते हैं। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी मर्चेंट्स के लिए संभव बनाता है कि वो अपने कंज्यूमर्स के बारे में बहुत कुछ जान पाए और इन्फॉर्मेशन को भी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके। टेक्नोलॉजीज फर्दर मर्चेंट को मदद करती हैं दूसरे मर्चेंट के बारे में जानने में, जो कि पास्ट में पॉसिबल नहीं था। इस सिचुएशन में हर मर्चेंट को एक दूसरे के बारे में पता होता है, जिसकी वजह से वह सिंगल प्राइस पर फाइट करते हैं रादर देन ओवरऑल एवरेज प्राइस पर। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा तब काम करती है जब मार्केट में फ्यू सप्लायर्स हों। तो
इस डिस्कशन से हमने समझा कि वाई ई कॉमर्स इज नीडेड। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स वेरियस टाइप के होते हैं। जनरली ई कॉमर्स के टाइप उसके मार्केट नेचर से डिफाइन होते हैं। सो द टाइप ऑफ ई कॉमर्स आर बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G, कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C, peer to peer दैट मीन्स P2P एंड मोबाइल कॉमर्स यानी कि M कॉमर्स। सबसे पहले बात करते हैं B2B ई कॉमर्स की। B2B ई कॉमर्स का सिंपली मतलब है ई कॉमर्स बिटवीन कंपनीज। ये ई कॉमर्स एक बिजनेसमैन और दूसरे बिजनेसमैन के बीच के रिलेशनशिप की बात करता है। 80% ई कॉमर्स इसी प्रकार के होते हैं। B2B मार्केट में दो कंपोनेंट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई मार्केट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करता है B2B आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि लॉजिस्टिक सिस्टम, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, आउटसोर्सिंग फंक्शंस, कस्टमर केयर सॉल्यूशंस, ऑक्शन सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर्स, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड कॉमर्स एनेबलर्स। ई मार्केट से मतलब है वेबसाइट जहां बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन को पूरा करते हैं। आइए अब बात करते हैं B2C ई कॉमर्स की। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स कंपनी और उसके कस्टमर के रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये कस्टमर्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन, परचेजिंग फिजिकल गुड्स और रिसीविंग प्रोडक्ट्स ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को इंक्लूड करता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म है ई कॉमर्स का। इसके मूल ऑनलाइन रिटेलिंग से पता लगाए जा सकते हैं, जिसे ई ट्रेलिंग भी कहते हैं। B2C ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जिससे कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक्सेस इंक्रीज होती है और कम से कम कंपैटिटिव प्राइस की सर्विस और प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद करते हैं। B2C ई कॉमर्स मार्केट एंट्री बैरियर्स को भी कम करता है, क्योंकि इसमें एंट्रिंग कॉस्ट और वेबसाइट मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर में होता है। इंफॉर्मेशन गुड्स के केस में B2C ई कॉमर्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एडिशनल कॉस्ट को इफेक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं B2G ई कॉमर्स की, बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। B2G को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक कॉमर्स है कंपनीज और पब्लिक सेक्टर के बीच। ये यूज़ किया जाता है पब्लिक रिक्रूटमेंट, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स और अदर गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए। अब बात करते हैं C2C ई कॉमर्स की, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, या C2C का मतलब है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अनदर कंज्यूमर्स के बीच कॉमर्स। इस तरह के ई कॉमर्स का करेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस या ऑनलाइन ऑक्शंस में देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली वर्टिकल इंडस्ट्रीज में जहां फर्म्स या बिजनेस की आपस में बिडिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह C2B ई कॉमर्स होता है। C2B या कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि रिवर्स ऑक्शन को इन्वॉल्व करती है, जो कस्टमर्स को राइट देती है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन खुद कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्विकर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ई कॉमर्स है M कॉमर्स। M कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स। यह एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है थ्रू मोबाइल फोन्स या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट से। नेक्स्ट है P2P ई कॉमर्स। P2P यानी कि पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी।
ये इंटरनेट यूजर्स को राइट देती है कि वह फाइल शेयर कर सकते हैं और कंप्यूटर रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज कर सके बगैर सेंट्रल वेब सर्वर के द्वारा। इस पेयर टू पेयर फॉर्म में किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं प्रैक्टिसेस फॉर बाइंग एंड पेइंग ऑनलाइन। बहुत सी पेमेंट स्कीम्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर। मार्केट में पेमेंट करने के बहुत से मेथड हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड। ये मेथड इंक्लूड करता है कैश ऑन डिलीवरी। बहुत से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन परचेजेस का सबमिशन इन्वॉल्व करता है। पेमेंट गुड्स की डिलीवरी के बाद कैश में की जाती है। कस्टमर बैंक पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। पेमेंट बैंक में कैश डिपॉजिट करने से होती है। डिलीवरी उसी हिसाब से होती है जब पेमेंट रिसीव हो जाए। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड होता है। इसका पहला मेथड है इनोवेशन अफेक्टिंग कंज्यूमर्स। इसमें इंक्लूड है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ऑटोमेटिक टेलर्ड मशीन्स यानी कि एटीएम, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स और ई बैंकिंग भी। दूसरा इनोवेशन अनेबलिंग ऑनलाइन कॉमर्स है, जिसमें ई कैश, ई चेक्स, स्मार्ट कार्ड्स एंड इनक्रिप्टेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तीसरा इनोवेशन अफेक्टिंग कंपनीज, जिसका पेमेंट मैकेनिज्म बैंक प्रोवाइड करवाता है अपने क्लाइंट्स को। ये इंक्लूड करता है इंटर बैंक ट्रांसफर्स। क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बायर्स और सेलर्स के बीच में होने वाली फाइनेंशियल एक्सचेंज कराता है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, और ये फैसिलिटेट करता है डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि एनक्रिप्टेड क्रेडिट कार्ड नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स और डिजिटल कैश। ईपीएस ई कॉमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी इशू होता है ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी का। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ना होना या अपर्याप्त लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ई पेमेंट्स के फैक्टर को गवर्न करते हैं, एक ज़रूरी कंसर्न है। इसीलिए ई बैंकिंग ऑपरेशंस बैंक्स और उसके क्लाइंट के बीच एक सर्विस अग्रीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री अभी भी अंडर डेवलप्ड है, जो कि ई कॉमर्स का एक बैरियर है। ई बैंकिंग इंक्लूड करती है सिमिलर एंड रिलेटिवली मैच्योर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलपिंग मार्केट में, जैसे कि टेलीफोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और डायरेक्ट डिपॉजिट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट्स को भी इंक्लूड करता है और स्टोर्ड वैल्यू कार्ड भी। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड जैसे कि स्मार्ट कार्ड, स्मार्टफोन। ई बैंकिंग की ग्रोथ ग्लोबल लेवल पर भी है। ज़्यादातर ई कॉमर्स सर्विसेज इंक्लूड करती हैं बैंकिंग इंक्वायरी फंक्शंस, बिल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर्स, शेयरिंग, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग एंड अदर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। वहीं पर ई ट्रेलिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स सेल होते हैं थ्रू इंटरनेट। ये बहुत ही आम तरीका है बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में। इसी के साथ हमारी डिस्कशन ई कॉमर्स के सेशन की यहीं पर ख़त्म होती है। हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस किया ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या थी। आई Hello everyone and welcome to the second session of e-commerce and m-commerce। इस सेशन में हम ई-कॉमर्स की वेब डेवलपमेंट की डिस्कशन करेंगे। ई-कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अच्छे ई बिजनेस के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस वेबसाइट को मेंटेन किया जाए। वेबसाइट ई बिजनेस के लिए एक सपोर्टिव फीचर है। कुछ बातें हैं जो ई कॉमर्स में काम करते समय और सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब हम उसी की बात करते हैं। द की टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत जल्दी मॉडर्न बिजनेस सक्सेस
का असेंशियल पार्ट बनता जा रहा है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू एक बिजनेस सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन की डिमांड करता है तो उसे कस्टमर की वांट्स और नीड्स को पूरी तरह समझना होगा। ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल का सबसे टफ एस्पेक्ट है। वेब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में प्रोसीड कैसे करना है। वेबसाइट डिज़ाइन टेस्टिंग के थ्रू हम विजिटर ट्रैफिक पैटर्न, साइट ट्रैफिक मॉनिटरिंग, जर्नल मार्केट इश्यूज, साइट पर क्लिकिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। बिजनेस में इन सारी इंफॉर्मेशन को विजिटर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के ऑप्टिमम सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि एक अच्छे ई कॉमर्स साइट के लिए ज़रूरी है। एक अच्छी ई कॉमर्स साइट कंपनी के एक्चुअल स्टेटस और उसके कॉम्प्रिहेंसिव और सब्सटैंशियल का क्लियर आइडिया देती है। ये ज़रूरी है कि एक ई कॉमर्स साइट को इस तरह से क्रिएट किया जाए कि वो कम से कम समय में काम करने में कैपेबल हो। प्रोजेक्ट में सक्सेस पाने के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी हर बार अपने आप से ये सवाल करे, हमसे कस्टमर क्यों परचेज करेगा। ई कॉमर्स की साइट को अच्छे से बिल्ड करने के लिए इसके अलावा